क्या आपने कभी सोचा है कि अगर विपक्षी दल मुसलमानों की जातियों की बात करेंगे तो फिर चुनावों पर इसका क्या प्रभाव होगा? ऐसा होने पर मुसलमान भी हिंदुओं की तरह अलग अलग जातियों में विभाजित हो जाएंगे और राजनीतिक पार्टियों को उनका एक मुश्त मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। और यह वैसा ही है जैसे हिंदू अभी जातियों में विभाजित होकर वोट डालते हैं और हिंदुओं के वोट अलग अलग जातियों में बढ़ जाते हैं। अलग अलग जातियों की अलग अलग पार्टियां हैं, वो इन वोटों को ले जाती हैं। और अगर मुसलमान भी जातियों में विभाजित होकर वोट डालने लगे तो उनके वोट भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बंट जाएंगे। और यही कारण है कि विपक्षी दल मुसलमानों को जातियों की जगह धर्म के नाम पर एकजुट रखने की कोशिश करते हैं, जिससे चुनाव में मुसलमानों का एकजुट वोट विपक्षी दलों को मिलता है, जबकि हिंदुओं के वोट जातियों के कारण छोटे छोटे वोट बैंक में विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग पार्टियों के झोली में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा की 90 में से 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और इन सभी 4 सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है। इनमें फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 80% है और हिंदुओं की आबादी 14% है, और इस मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 72% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 17.5% वोट मिले। और इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की जातियों की इसीलिए बात नहीं करती क्योंकि अगर उसने भी ऐसा किया तो जातियों में विभाजित होने के कारण उसे मुसलमानों के एकजुट वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं को जातियों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि इससे हिंदुओं के वोट अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बंट जाते हैं। जैसे हरियाणा के जिस लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 99.4% हिंदू हैं और सिर्फ 0.4% मुस्लिम हैं, वहां भी हिंदुओं के वोट जातियों में विभाजित होने के कारण बंट गए और कांग्रेस पार्टी इस सीट पर सिर्फ 792 वोटों से चुनाव जीत गई। यानी जिस फिरोजपुर झिरका में 80% मुसलमान हैं, वहां कांग्रेस पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा 98,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतती है, और जिस लोहारू में 99.4% हिंदू रहते हैं, वहां भी कांग्रेस हिंदुओं के जातियों में बंटने के कारण 792 वोटों से चुनाव जीत जाती है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के जातियों में बंटने से सिर्फ कांग्रेस ही चुनाव जीतती हो। जिस उचाना कला विधानसभा क्षेत्र में 95.7% हिंदू हैं और सिर्फ 1.7% मुस्लिम हैं, वहां बीजेपी सिर्फ 32 वोटों से चुनाव जीती। और इससे यह पता चलता है कि जातियों में विभाजित होने के कारण हिंदुओं के वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर मुसलमानों के वोट एकजुट रहते हैं। और यही कारण है कि विपक्षी दल कभी भी मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करते। हरियाणा की जिस पुनाना सीट पर 88% मुसलमान हैं और नूह यानी मेवात में 77% मुसलमान हैं, वहां कांग्रेस ने 50% ज्यादा वोटों के साथ चुनाव जीता। इनमें भी पुनाना सीट पर बीजेपी ने इस बार एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद एजाज खान को टिकट दिया। देखिए, बीजेपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को 1,40,000 वोटों में से सिर्फ 5,000 यानी सिर्फ 3% वोट मिले और बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो सोचिए, जब बीजेपी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को एक मुस्लिम बाहुल सीट से टिकट दे भी देती है तो उसका क्या हाल होता है देख लीजिए। जबकि कांग्रेस को इसी सीट पर लगभग 60% वोट मिले। इसी तरह फिरोजपुर झिरका में भी बीजेपी ने इस बार एक मुस्लिम नेता को टिकट दी। उनका नाम है नसीम अहमद, और नसीम अहमद को सिर्फ 17% वोट मिले और कांग्रेस को इस सीट से 72% वोट मिले। सोचिए, हमारे देश के कई लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लेकिन सच यह है कि जब बीजेपी मुसलमानों को टिकट देती भी है तो वो मुसलमान नेता भी मुस्लिम बाहुल सीटों पर चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि वहां की मुस्लिम आबादी भी बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं वोट नहीं देना चाहती। और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, जरा और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के जिस जम्मू क्षेत्र में 62.6% हिंदू हैं और 33.5% मुस्लिम हैं, वहां बीजेपी ने हिंदू बाहुल जम्मू की 43 में से 29 सीटों पर चुनाव जीता, जबकि हिंदू बाहुल जम्मू में ही फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी
7 सीटें जीत ली और कांग्रेस ने भी 1 सीट पर चुनाव जीता। यानी जो जम्मू क्षेत्र है, जिसे हिंदू बाहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां बीजेपी तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां आकर चुनाव जीत गई। और जिस कश्मीर घाटी में मुसलमानों की आबादी 96.4% है और हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.5% है, उस कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। उस घाटी में वहां के वोटर्स ने बीजेपी को कदम भी नहीं रखने दिया, जबकि बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 47 में से 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीती एक पर भी नहीं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने कश्मीर में सबसे ज्यादा 39 में से 35 सीटें जीत ली। कांग्रेस ने भी 9 में से 5 सीटें जीत ली और अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने वाली है। इन आंकड़ों से क्या पता चलता है? 2 बातें पता चलती हैं। पहली बात यह कि देश के मुसलमानों में इस बात की बिल्कुल स्पष्टता है कि वो चुनाव में किस पार्टी को अपना वोट देना चाहते हैं, जबकि हिंदू जातियों में बटे होने के कारण आज भी कंफ्यूज्ड हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर मुस्लिम बाहुल सीटों पर विपक्षी दलों के लिए चुनाव एक तरफा होता है और हिंदू बाहुल सीटों पर हिंदुओं के वोट बंटने से चुनाव कांटे का बन जाता है। वहां भी विपक्षी दलों को उतना ही मौका मिलता है। दूसरा, मुसलमानों में यह स्पष्टता इसलिए भी है क्योंकि मुसलमान अभी धर्म के आधार पर वोट करते हैं और विपक्षी दल भी मुसलमानों को खतरे में बताकर उन्हें धर्म के नाम पर एकजुट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस दिन मुसलमानों की जातियां राजनेताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गईं, तो उस दिन से मुसलमानों के वोट भी जातियों में विभाजित हो जाएंगे और इससे राजनीतिक पार्टियों को काफी नुकसान होगा। और यही वजह है कि ये पार्टियां मुसलमानों की जातियों की कभी भी बात नहीं करना चाहती। अब मोदी जी को समझ में आने लगा है कि देश में जागरूकता फैल रही है और धर्म के नाम पे जो मोदी जी राजनीति और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, वो रोटियां अब पक नहीं रही हैं। तो अब मोदी जी चिंतित होने लग गए और ये कहना चालू कर दिया है उनने कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही। अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री देशवासियों को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने विदेशों में जाके ये कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का हिसाब तो यह है कि जिस तरीके से कोई चोरी करके पकड़ा न जाऊं, आगे वाले के लिए करता है इशारा करके चोर 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 करके, तो इस तरीके से नफरत की राजनीति भाजपा करती है। नफरत फैलाने का काम वो करती है, समाज को तोड़ने का काम वो करती है और आरोप दूसरों पर लगा करके हल्ला दूसरे के खिलाफ मचाते हैं।